नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको अपने बचपन की तरफ ले चलता हूँ। जब मैं 10 साल का था तो मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसका नाम था बाल भारती पब्लिक स्कूल। वहाँ मैंने क्लास 6 तक पढ़ाई की। उसके बाद मैं किसी दूसरे स्कूल में चला गया था, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे स्टेट में। अ, हमारे स्कूल में जो सिलेबस था या पढ़ाई का जो तरीका था वो थोड़ा अलग था। हम लोग क्लास 6 में मैथ्स और बायोलॉजी दोनों ही पढ़ते थे। साथ में इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी, संस्कृत और उर्दू की भी पढ़ाई करते थे। तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए था, बहुत कुछ सीखने के लिए था। मालूम नहीं कितना सीखा और कितना पढ़ा। खैर, मगर मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे क्लास में तकरीबन 30 स्टूडेंट्स थे। तकरीबन उसमें 15 लड़के और 15 लड़कियाँ। कोएड था। और हमारे जो 30 स्टूडेंट्स थे, इनफैक्ट सारे क्लास में 30 ही स्टूडेंट थे, मोस्टली वही कैपेसिटी थी। तो हमारे 30 स्टूडेंट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड करते थे और जो दूसरा स्टूडेंट था वो हमारा पार्टनर होता था। मेरा पार्टनर संजय सिन्हा था। संजय सिन्हा बहुत ही अच्छा लड़का था, बहुत क्यूट था, बहुत इंटेलिजेंट भी था। उसकी बायोलॉजी बहुत अच्छी थी और मेरी अच्छी नहीं थी। मेरी मैथ्स अच्छी थी, तो हम एक दूसरे की मदद किया करते थे। लेकिन हमारे जो मैथ्स के टीचर थे जेपी सर, वो थोड़े बड़े वैसे से थे। उनकी एक बड़ी अजीब आदत थी कि जब वो कोई प्रॉब्लम पूछते थे और कोई स्टूडेंट उसका सही से जवाब नहीं देता था या जवाब देता था वो गलत होता था, तो उसको बोलते थे कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसका जवाब तुम्हें पार्टनर बताएगा। और तब उसके पार्टनर की वो जिम्मेवारी होती थी कि वो उसका जवाब बताए। और जवाब ही बताना नहीं होता था, जवाब बताने के बाद या तो जिसने गलती की है उसके कान पकड़ने होते थे या उसको एक चपत लगानी होती थी। मकसद सिर्फ ये था कि उसको इस चीज़ का, अपनी गलती का एहसास हो। मगर ये तरीका मुझे तो बहुत अटपटा लगता था। एक दिन की बात है, मेरी संजय से किसी बात पे तू मैं हो गई थी। सुबह में जब हमारी प्रेयर्स के टाइम होते थे, किसी बात पे मुझे याद नहीं है। तो हम लोग साथ तो बैठे थे क्योंकि वो हमारा पार्टनर था, मगर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। और इसी बीच 2 क्लास हुए और तीसरी क्लास हमारी मैथ्स की थी और जेपी सर आए। उन्होंने कोई प्रॉब्लम पूछा, मुझे लगता है कुछ मॉडर्न अलजेब्रा का कुछ प्रॉब्लम था, कुछ सेट थ्योरी से रिलेटेड। तो उन्होंने वही प्रॉब्लम पूछा और जो प्रॉब्लम पूछते थे, जिस ग्रुप को भी वो सवाल जाता था उसमें दोनों स्टूडेंट्स को जवाब देना होता था। तो उन्हें पता था कि मेरी मैथ्स अच्छी है और संजय की मैथ्स वीक है, तो जेपी सर ने वो सवाल सीधा संजय से पूछा। संजय को ऑब्वियसली जवाब पता नहीं था तो चुप रहा। उसके बाद जेपी सर ने कहा कि क्या बात है, मैथ्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता? तो संजय ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप देखता रहा। उसके बाद जेपी सर ने कहा कि अच्छा ठीक है, सी के तुम्हें बताएगा। और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम बताओ, वैसे ही बताओ जैसे बताया जाता है। तो मैं तो गुस्सा था ही और मैंने उसको बताया, जवाब बताया भी। और कान पकड़ने की बजाय उसे मैंने थप्पड़ लगाया और थप्पड़ भी इतने ज़ोर का लगाया कि उसका गाल लाल हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। और उसके बाद ही मुझे बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। और उसके बाद पूरे दिन भर मैं उससे सॉरी मांगता रहा।
लेकिन खैर मुझे नहीं पता कि उसने मुझे सॉरी किया या नहीं, मगर उसके बाद दूसरे दिन से वो स्कूल आया नहीं। हमें पता चला कि वो शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और ऐसा चांस हुआ कि अगले महीने उसके फादर जो खुद डॉक्टर थे, उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग था, और उसके बाद वो इंग्लैंड चला गया। मैं उस लड़के से बहुत सालों से, अपने बचपन से आज तक नहीं मिला। मुझे बहुत पहले पता चला, 20 साल करीब पहले, कि संजय बाद में उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की और वो बहुत ही कामयाब डॉक्टर बन गया, इनफैक्ट कार्डियोलॉजिस्ट बन गया। और अभी वो लंदन के सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी का बहुत ही बड़ा माना हुआ सर्जन है। तो मैंने शायद संजय का दिल तोड़ा, और शायद संजय को इसका इतना इल्म हुआ कि उसने कार्डियोलॉजिस्ट बनने का फ़ैसला किया। खैर, मैं तो ये बात यूं ही मजाक में कह रहा हूँ, मगर मैं आज संजय, मुझे नहीं पता कि तुम मेरा ये वीडियो देख रहे हो या नहीं, मगर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि आई एम रियली सॉरी फॉर दैट डे। आई शुडंट हैव डन व्हाट आई डिड, एंड आई एम रियली सॉरी। और मैं कान पकड़ता हूँ कि मैंने वो बहुत गलती की, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, बट आई एम रियली सॉरी। एंड द काइंड ऑफ फ्रेंड यू वेर एंड द काइंड ऑफ heart you had, I think you'll forgive your best friend. So, Sanjay, sorry again, and I love you, guy. I love you, dude, and you'll always remain a very, very good friend of mine. I may not meet you again, but who knows? I may as well. But even though, if I don't meet you, but you'll always remain one of my best friend, and I don't have many. In fact, right now I don't have any friend, but you'll always my friend. Thank you.